राम राम भी सारा ने उम्मीद करूँ भाई सब ठीक ठाक होगा। तो बहुत दिना बाद व्लॉग डालो है मैंने। और व्लॉग की जो शुरुआत से वह सुबह सुबह योगा के साथ करी थी। तो यह कंटिन्यूटी सी बन रही है योगा करण की। योगा में मैं सुबह सुबह कपालभाति और अनुलोम विलोम ये दो ही चीज़ करूँ हूँ। इसके अलावा भ्रामरी वगैरह मैं कर नहीं पाऊँ क्योंकि मेरा वर्टिगो वाली प्रॉब्लम है। इस वजह से मन चक्कर आना शुरू हो जाए ही। वो एकदम जैसे माइंड में वाइब्रेशंस होते हैं ना, उसकी वजह से। और योगा कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने जो अमरूद का पत्ता सी वे 5-6 लिया था, साथ में शीशम का और नीम का। वे अच्छी दाल पानी ते धो के और सुबह सुबह खाली पेट चबा लिया था। उसके बाद यह जो क्लिप्स है, यह से भई जिस दिन मौसा जी की वह सूतक निकली थी ना उस दिन की, तो सारा जो घर का कपड़ा रही ही मतलब पूरा घर की एक तरीका से देखी जाए तो साफ-सफाई करनी रहसे, तो वो मैंने कंप्लीट कर दी थी। और ये चना भिगोया था, तो कई दिन हो गए थे ये धरया था और इब खाया भी नहीं जा रहा था, तो फिर मैंने सोची कि नीचे जो हमने पालक मेथी धनियो लगा रखियो ना, ऊँ क्यारी में गेर आऊँ, थोड़ा बहुत तो जाम ही आएगा। तो चना बोए का आएगी थी और फिर शाम तक क्लिप स्टार्ट करी थी। तो चाय को समय रहीब मतलब 4:30 बजे के आसपास को टाइम तो चाय बननी रख दी थी मैंने। और जो बर्तन दोपहर में धोया था ना, वे भी सूख गया था, तो मैं वे स्टैंड में लगा दूँगी। और भई आप सबका बहुत सारा कमेंट आया ही, व्हाट्सएप पे भी आया ही मेरे कने और इंस्टा पे भी कि आप वीडियो क्यों नहीं डाल रही, तो मेरो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहो थो व्लॉग बनाने को। एक तो वो है करे ना कि जब मन खुश होवे ना तो सारा काम करने को जी करे, हर काम में जी भी लागे है, पर वही है कि बस मन बहुत ही ज़्यादा दुखी टाइप को हो रहो थो, पिछला कुछ दिन आते हैं। और फिर मैंने सोची कि ऐसे तो मैं जिस चीज़ से निकली हूँ उसी चीज़ में वापस चली जाऊँगी, तो फिर आज शुरुआत करी है। और बस मन मेरो नू करे है कि जितनो जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं अपने घर चली जाऊँ, अपनी मौसियाँ ते मिल लेऊँ और प्रियंका ते, नीरज ते, रूबी ते, मम्मी ते, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो हो रहा है कि जल्दी जल्दी बस छुट्टी मिल जाए और घर चला जावा। लेकिन देखो भई मजबूरी ऐसी हो जाए है कि इंसान हर चीज़ में समर्थ होते हुए भी नहीं जा सके कहीं। और भई आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँ हूँ, जितनी भी वीडियो जो आप मेरे कन भेज रहे हो, जो कैंसर के इलाज की, तो वह चीज़ मैं फ़ॉलो धीरे-धीरे कर रही हूँ बहुत पहले ते, लेकिन वो है कि एकदम से स्ट्रिक्टली मैंने वह चीज़ अपना जीवन में नहीं अपनाई है। बाकी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके उतना मैं ये जो रूटीन है ये फ़ॉलो कर लूँ और जल्दी से जल्दी इस बीमारी ते और इस इलाज ते मने जो छुटकारो मिल जाए। क्योंकि इसको जो इलाज है ना वो भी बहुत पेनफुल है। मतलब हर किसी में हिम्मत नहीं है इस चीज़ ने झेलण की। और मेरो बहुत लंबो चाल है वो इलाज भी जो से वो 9 साल और बाकी ही। जब जाके किते कंप्लीट होगो, तो आप जिन्ने भी नू पता चले कि भई इस बीमारी को इलाज उठे है या उस डॉक्टर को इंटरव्यू है या किसी पेशेंट को इंटरव्यू है, तो वो वी जो वीडियो सी ना वे आप सब मेरे कन भेज रहा हो। तो उस चीज़ से मैंने बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है कि मैं अकेली इस बीमारी से जूझ रही हूँ, लेकिन मेरे साथ देनियाँ बहुत ज़्यादा ही। और उसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी भी हो उससे जब मैं देखूँ कि जैसे मैं फ़ोन उठाऊँ व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे मेरे कने मतलब मैसेज आया ही रही सी। और भई मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ पिछला 3 साल ते अपना आपने फिट रखण की। जितना हो सके उतना मैं योगा भी कर रही हूँ और रनिंग तो खैर नहीं कर पाऊँ, लेकिन वॉकिंग डेली 5 से 7 किलोमीटर मेरे घूमना हो जाए है। बट वही है कि जो ये कीमो लागी ही ना, ये सब कहीं को नास मार दी ही। जैसे कि भई मैंने इब बहुत ज़्यादा मेहनत करी जब कि ते मेरो 6-7 किलो वेट जो से वो मैंने अपनो कम करो थो। और जैसे ही मेरे कीमो लाग्यो 5 दिन के अंदर-अंदर मेरो जो वेट है वो वापिस आ गयो। 6 ते 7 किलो जो वेट थो, जो मैंने कम करो थो, वो वे जैसे ही कीमो लाग्यो वैसे ही वापिस आ गयो। तो कीमो जो सी वे वेट ने वापिस तो ले आई सी, लेकिन वेट फिर घटानो बहुत मुश्किल हो जाए इसे। और डॉक्टर हमेशा नु ही कही सी कि भई वज़न कम कर, लेकिन मेरे समझ में नहीं आवे कि वज़न कम कैसे करूँ? क्योंकि मैं डेली शाम ने जो
एक गोली कैंसर की लेके सोऊं हूँ, उसमें भी उससे भी वज़न बढ़ रहो है मेरो, और जो कीमो लगे है उसको भी, और कीमो को साइड इफ़ेक्ट इसको यो बेशक 6 महीना में लगे हैं, लेकिन इसको जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो 6 महीना तक ही रहसे है। जैसे ही इसको साइड इफ़ेक्ट कम होवे है, वैसे तुरंत फिर दोबारा लगा दी ही। इस चीज़ को उन्हें भी पतो है, और मैं हर बार एक ही जो सवाल से वो पूछूँ सुनते कि सर मैं कैसे वेट कम करूँ? अपनी तरफ से मैंने फुल कोशिश कर रखी है। मीठो खाणो छोड़ दियो, मतलब मैं बहुत ज़्यादा शौकीन थी मीठा की। हर चीज़ पे कंट्रोल कर रख्यो है, लेकिन फिर भी वेट कम नहीं हो रहो, तो इसते ज़्यादा तो मैं के कर सकूँ, मतलब समझ में नहीं आ रहो। और डॉक्टर साथ के साथ इस चीज़ ने बोल के भी डरा दी हैं कि भई अगर आपको वेट ऐसे बढ़ तो रहे हो तो आपके दोबारा तय या बीमारी हो जाएगी। तो ए बात को बहुत ही ज़्यादा डर लगा है सुन के, और हमने अपना घर का 2 इंसान खो दिया इस बीमारी ते, और हम 2 पिछला 3 साल ते लगातार लड़ रहे हैं इस बी, और ये सब्जी सारी सूख गई थी, मैंने बाहर ही रख दी थी, फ्रिज में ना रखी धो के। तो बस ये उठा कर रखूँगी, और एक जो लौकी है उसकी मैंने सब्जी बना ली है। और भैया जो व्लॉग्स है ये 2-3 दिन को मिला के आओगो, और सुबह-सुबह को टाइम से मैं सब्जी छोकन लाग रही थी, तो सब्जी घिया की बनाऊँगी और बिना प्याज और लहसुन का बनाऊँगी। क्यों कान्हा जी के भोग भी लग जाएगा, ऐसा कुछ ख़ास मैं और दूसरों तो कुछ भोग तैयार कर नहीं रही थी, तो फिर मैंने सोची कि जो सब्जी बना रही हूँ, यही में प्याज लहसुन ना गेरूँगी तो भोग के भी काम आ जाएगा। और सिंपल सी छोंकी थी मैंने, जीरा और हींग को छोंक लगा दियो तो टमाटर डाल के बस लौकी डाल दी थी। उसके बाद जो रोटी सी वे बना लूँगी मैं, और टिफ़िन देना तो सिद्धू को भी और सिद्धू पापा को, दोनों को जो टिफ़िन से वो बना रही थी मैं। और भई नवंबर निकल सी गयो पूरो, लेकिन मने आज इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा। सुबह उठी ना तो हाथ-पाँव कत्ती काम नहीं कर रहा था। मतलब ज़बरदस्त वालो झनझनाहट और दर्द हो रहे थे मेरे हाथा में। और सर्दियाँ में तो वैसे भी मेरा हाथ-पाँव से ना वे बहुत कम काम करी ही, मतलब यूँ अकड़िया-अकड़िया सा रही ही। और ही बस रोटी सेक लूँगी, और ये जो चून से ना ए में हमने 6 किलो गेहूँ में आधा-आधा किलो करके, और भी जो अनाज थी ना मोटा अनाज भी मिलवा रखा था, जैसे चना, जौ, ज्वार, रागी, और एक चीज़ और थी, क्या थी, मक्का थी शायद। वे मिलवा लिया था, तो जो रोटी ही ना वे बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगी ही। और पराठा बना लिया था मैंने, तो मैं दिखा रही थी कि कितना क्रिस्पी टाइप का पराठा बना ही, और खाण में तो खर अलग ही स्वाद सी है का कोई होड़ ही कुन्या। और उसके बाद या शाम की क्लिप्स है, तो सर्दियाँ कपड़ा निकाल रहा था, आज सुबह थे जैसे ठंड थी और एकदम ते इतनों नु धुंध सी आ गई थी, तो थोड़ो सो जाडो लाग रो थो कि हाँ भाई जाडा की शुरुआत होगी, तो बस ये कपड़ा निकालने लग रहा था। और ये बेड की जो 2 साइड सी ना, जैसे मतलब खुली साइड से ऊँ साइड ते तो मैं निकाल भी ले हूँ अकेली भी, पर यो दूसरी साइड दीवार के नी को हिस्सों से ना यो मेरे ते खुला है। और इसमें बस मैंने ब्लैंकेट और जो क्विल्ट सी ना वे रख रखी थी, और एक यो बैग सो थो जिसमें मैंने सर्दियाँ की जो कैप सी ना वे रख रखी थी, तो वे निकाल ली थी कपिल खाना के बाद। और इब मैं घिया की बर्फ़ी बनाऊँगी, तो थोड़ा सो गाय को घी ले लियो थो, और एक जो घिया बची थी ना, वह मैंने कस ली थी। और फिर मैंने यह घी में अच्छी दाल भून ली थी। उसके बाद यो जो दूध थो ना, यो काफ़ी मलाई वालू थो, तो यो डाल दियो थो। और जो ये बर्फ़ी बनाऊँगी ना, इसमें भई मैं बिल्कुल भी चीनी नहीं गेरूँ, ना इसमें गुड़ डालूँ। देखियो आप, जिस तरीक़ा से मैंने बनाई ऐसे घर में बना के, मतलब बहुत टेस्टी और इतनी हेल्दी ही ना, कि आप खाओगा ना तो आपने मीठा की क्रेविंग होगी और ना आपका शरीर में नुकसान करेगी। तो ये मैंने अच्छी दाल, मतलब जब तक दूध बिल्कुल गाढ़ो ना होगो ना, तब तक चलाती रही इसने। और उसके बाद ये देखो कुछ खजूर लिया था, जितना आपने मीठो पसंद से उसका हिसाब से ये खजूर डाल लो। और ये खजूर मेरे कने सीड वाला था, तो ये पहले मैंने इनके अंदर की जो गुठली सी ना वे निकाल ली थी, और कुछ ड्राई फ्रूट था वे काट लिया था। ये सब मैंने इसमें अच्छी दाल मिक्स कर दिया सी, और इसके बाद हल्को सो मैंने शहद डालो तो, और प्लेट में नीचे घी लगा लियो थो। और उसके बाद सारी जो ये घिया पाक बोल दो, घिया की बर्फ़ी बोल दो, या घिया की लोज बोल दो, मतलब अलग-अलग नाम सी इनका, हर स्टेट के हिसाब से। वे मैंने इसमें निकाल लिया था सारा, और ठंडो करण खातिर फ्रिज में रख दियो थो।
और भाई मैं तो ये जो बर्फी सी ना गई की ये जमा कर फ्रीज में रख कर चली गई थी और थोड़ी सी देर वॉकिंग करन गई आई इतने सिद्धू ने आधो हिस्सो लिपटा दियो। मतलब कि टेस्टी बनी ही। और बाकी का ये जो पीस थी ना ये मैंने कट कर दिया सी। और इनको जो कलर्स है ना वो इसलिए चेंज हो गो क्योंकि जो ये मिलाया था ना खजूर खजूर और शहद की वजह से इनको जो कलर्स वो चेंज हो गो थोड़ा सो। पीस मैं आपने निकाल कर दिखा दे हूँ। ये इनका ना पीस ना वैसे जैसे बर्फी का बनया करी वैसे नहीं बनी क्योंकि इसमें चीनी को ना चीनी तक है थोड़ा कठमड़ पना जाए इसे। और बाकी ये देख लो। और रियल में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी खाण में ये। आप ज़रूर ट्राई करियो एक बार। और ये देखो बाहर को नज़ारो। ये दिवाली पे डेकोरेशन करी थी 3 तरीका की लाइट है। इब तक ऐसे के ऐसे ही सी है देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग गया है। बाहर को जो व्यू है वो। और थोड़ी थोड़ी धुंध भी पड़नी शुरू होगी।